आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोशिका। कोशिका जिसका इंग्लिश वर्ड होगा सेल। सेल शब्द सेलुला शब्द से बना, सेलुला शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बंद कमरा। बंद कमरा, ठीक है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। शरीर की सबसे छोटी इकाई, शरीर की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। कोशिका से किसका निर्माण होता है? कोशिका से उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक से अंग का निर्माण होता है और अंग से शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तक के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी। और उत्तकों का टूटना क्या कहलाएगा? उत्तकों का टूटना निक्रोसिस, निक्रोसिस कहलाता है, ठीक है। हम बात कर रहे थे कोशिका की। कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। खोजकर्ता। कब की थी? 1665 ईस्वी में, ठीक है। 1665 में मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज की थी। जिस पादप में खोज की थी उस पादप का नाम था क्वेरकस सुबेरिन। सुबेरिन नामक पादप में मृत कोशिका की खोज की गई। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था ल्यूवेनहुक। ल्यूवेनहुक ने प्रोटोजोआ की भी खोज की। प्रोटोजोआ, इसके बाद जीवाणु की भी खोज की
इसके बाद शुक्राणु की खोज भी ल्यूवनहुक ने की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद पादपों में कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था, पादपों में कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था मालपिगी। कौन सा पिगी? मालपिगी और गुरु। पादपों में कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था मालपिगी और गुरु। मालपिगी और गुरु ने किस में खोज की? शैवाल में। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। एक जो अगार अगार नामक जो शैवाल होता है उसका उपयोग सलाद के रूप में किया जाता है। शैवाल का उपयोग इसमें किया जाता है, सलाद के रूप में किया जाता है। सलाद के रूप में अगार अगार नामक जो शैवाल है इसका उपयोग किया जाता है, सलाद के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो स्पाइरुलिना और क्लोरेला नामक जो शैवाल होते हैं इनमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? स्पाइरुलिना और क्लोरेला में। और ये जो क्लोरेला शैवाल है इसका सेवन अंतरिक्ष जो यात्री होते हैं, अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में क्लोरेला शैवाल का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मृत कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम था ल्यूवनहुक। पादपों में कोशिका की खोज मालपिगी और गुरु ने की थी। सर्वाधिक प्रोटीन किन शैवाल में होता है? स्पाइरुलिना और क्लोरेला में। अगार अगार नामक जो शैवाल है इसका उपयोग सलाद के रूप में किया जाता है। और क्लोरेला नामक जो शैवाल है उसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडन व स्वान। ठीक है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन व स्वान। स्लाइडन एवं स्वान। ठीक है, और कोशिका सिद्धांत का जो रूपांतरण है वो किसने किया था? रूपांतरण रुडोल्फ विचोर
रूडोल्फ विर्चोव, रूडोल्फ विर्चोव। ठीक है, कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किया था। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जो है उनके खोजकर्ता का क्या नाम था? कोशिका झिल्ली खोजकर्ता हेनरी निकोल्सन, हेनरी निकोल्सन। कोशिका झिल्ली के खोजकर्ता का नाम था हेनरी निकोल्सन। ठीक है, कोशिका सिद्धांत स्लाइडर ने सामने दिया, रूपांतरण रूडोल्फ विर्चोव ने किया, कोशिका झिल्ली के खोजकर्ता हेनरी निकोल्सन थे। ठीक है, जीव जगत की सबसे छोटी इकाई, जीव जगत की सबसे छोटी इकाई जो है, जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका, जीव जगत, जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे लंबी कोशिका, लंबी कोशिका हो गई तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। इसी प्रकार शरीर की सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी शुक्राणु। इसका जो अग्रभाग होता है टोपीनुमा, उसे एक्रोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्रोसोम। सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी अंडाणु और सबसे लंबी कोशिका हो जाएगी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये तो जीव जगत में हो गई और ये हो गई शरीर में। ठीक है, इसके बाद जो कोशिका होती है वो कितने प्रकार की होती है? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय वे जीव जिनमें एक ही कोशिका पाई जाती है, एक से अधिक कोशिका पाई जाती है, उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। और बहुकोशिकीय जो होते हैं वो विकसित प्राणी होते हैं। ठीक है, विकसित होते हैं। इसके बाद जो एक कोशिकीय जीव है जो है अमीबा, पैरामीशियम, दूसरा है यूग्लिना, स्पाइरोजोआ, स्पाइरोजोआ। ठीक है, अमीबा पैरामीशियम जो है वो अमर प्राणी,
अमर प्राणी। और अमीबा पैरामीशियम के आकार में परिवर्तन आता रहता है, जिससे इसकी आकृति अनियमित होती है, आकृति अनियमित या अनिश्चित होती है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या है, केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। केंद्रक जो होता है, केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली जो होती है वो नहीं पाई जाती है, जिससे आनुवंशिक पदार्थ बिखरा हुआ होता है। ठीक है। केंद्रक के ऊपर कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, जिससे आनुवंशिक पदार्थ सुसंगठित होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसमें ऊर्जा मीजोसोम द्वारा प्राप्त की जाती है। मीजोसोम द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है, की जाती है। गति करने वाले जो अंग होते हैं वो होते हैं सीलिया और फ्लैजिला होते हैं। इसके बाद इसमें राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाते हैं, 70S प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है। और जो यूकैरियोटिक है, इसमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका होते हैं। ऊर्जा देने वाले अंग माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। राइबोसोम जो है SCS प्रकार के होते हैं। आगे समझिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं होने के कारण आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो बिखरा हुआ होता है। ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली उपस्थित होने के कारण आनुवंशिक पदार्थ जो है वो सुसंगठित होता है। प्रोकैरियोटिक में ऊर्जा देने वाला जो अंग होता है वो मीजोसोम द्वारा प्राप्त की जाती है, और यूकैरियोटिक में दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में गति करने वाले अंग सीलिया और फ्लैजिला है। इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं
दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है प्लेस्टिड लवक, प्लेस्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लेस्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, और एक क्या हो गया? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, केंद्रक। ठीक है, ये तीनों जो है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कोशिका में ये तो हो गई कोशिका भित्ति, ये हो गई कोशिका झिल्ली, ये हो गया केंद्रक, और इसमें हो गई केंद्रिका। ठीक है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति पादपों में, कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, केवल पादपों में पाई जाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, इसके अलावा जो कवक में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कवक में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, इसकी काइटिन की बनी होती है। और बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में पेप्टिडो, पेप्टिडो ग्लाइकोजन की बनी होती है, ग्लाइकोजन की बनी होती है। ठीक है, इसके अलावा जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली पादपों एवं जंतुओं दोनों में पाई जाती है। यह पादप एवं जंतु दोनों में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा कोशिका झिल्ली वसा प्लस प्रोटीन, वसा मतलब लाइपो, लाइपो प्रोटीन की बनी होती है, लाइपो प्रोटीन की बनी होती है। यह एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, इसके बाद ये जो केंद्रक है, ये है केंद्रक। यहाँ तक एक कहानी समझ में आ गई। कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, केवल पादपों में पाई जाती है। और कवक में जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, बैक्टीरिया में ग्लाइकोजन की बनी होती है। इसके बाद कोशिका झिल्ली जो होती है पादप एवं जंतुओं दोनों में पाई जाती है। वसा प्लस प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। यह एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। इसके बाद बात करते हैं हम केंद्रक की। केंद्रक जो है, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन में, रॉबर्ट ब्राउन। इसके बाद इसमें जो केंद्रिका है, केंद्रिका की खोज की थी फोंटाना ने, फोंटाना ने की थी। कोशिका में ये जो संरचना होती है इसे अंतःप्रद्रव्य जालिका कहा जाता है,
अंतः प्रद्रवी चालिका PR एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक और संरचना पाई जाती है जिसे गोल्जी काय कहा जाता है। ये हो गया गोल्जी काय। ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका, इसकी खोज की थी पोर्टर ने। किसने की थी? पोर्टर ने। अंतःप्रद्रवी जालिका दो होती है, एक होती है SER और दूसरी होती है RER। SER स्मूथ मतलब चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, और जो R है RER, ये है SER, ये चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका हो गई, और ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका है वो हो गई खुरदरी। ठीक है, जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है इसमें राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि चिकनी जो होती है इनमें वसा का संश्लेषण होता है जिससे राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, और जो खुरदरी होती है इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है और प्रोटीन में राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है और राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर, समझ में आ गया। अब जो गोल्जी काय की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी। ये क्या करता है? प्रोटीन के लिए रास्ता बनाता है। लाइसोसोम का निर्माण करता है। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी काय करता है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय करता है। खाद्य पदार्थों का पैकिंग स्थल भी कहा जाता है। खाद्य पदार्थ जो है उसका पैकिंग स्थल कहा जाता है गोल्जी काय का पैकिंग स्थल। पादपों में जो गोल्जी काय होता है उसे कहा जाता है डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम कहा जाता है। पादपों में जो गोल्जी काय होता है इसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। ठीक है, अब लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम में जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो हो गया जल अपघटनी एंजाइम। जल अपघटनी एंजाइम हो गए। इसके बाद इसे लाइसोसोम को आत्मघाती बेग कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती बेग कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम में कभी कभी उपापचयी क्रियाएं अनियंत्रित हो जाती है जिससे लाइसोसोम फट जाता है और इनमें जो हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं जिससे कोशिका नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे आत्मघाती बेग कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती बेग कहा जाता है, आत्मघाती थैली। ठीक है, आत्मघाती थैली कहा जाता है।
पाचन का केंद्र, पाचन का केंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद ये चीज समझ में आ गई। अंतःप्रदेवीय जालिका SCR RER, SCR जो होती है वो चिकनी अंतःप्रदेवीय जालिका होती है, RER जो होती है खुरदरी होती है। SCR में वसा का संश्लेषण होता है इसलिए राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, और खुरदरी में प्रोटीन का संश्लेषण होता है जिससे राइबोसोम उपस्थित होते हैं। राइबोसोम, यहाँ पे एक और संरचना होती है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम, राइबोसोम जो होता है कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग जो है उसे राइबोसोम कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग, सबसे छोटा कोशिकांग। यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है इसलिए कोशिका का ईंधन भी कहा जाता है। कोशिका का ईंधन, प्रोटीन की फैक्ट्री, कोशिका का ईंधन राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद यहां पे एक और संरचना होती है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, 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 माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमान और कोलिकर। इसका नामकरण किया था सी वेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहा जाता है, सूत्रकणिका भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया 10% एंजाइम स्वयं उत्पन्न करता है इसलिए इसे अर्धस्वायत्त अंग भी कहा जाता है। अर्धस्वायत्त अंग, अर्धस्वायत्त अंग भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्त अंग कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास स्वयं का डीएनए होता है, स्वयं का डीएनए, स्वयं का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे कोशिका का शक्तिग्रह भी कहा गया है। कोशिका का शक्तिग्रह, कोशिका का शक्तिग्रह, कोशिका का शक्तिग्रह कहा गया है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो ऊपर तरल पदार्थ जो होता है इसे मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। यहाँ पे एक और संरचना होती है जिसे सेंट्रोसोम, तारक काय कहा जाता है, तारक काय, सेंट्रोसोम। और यहाँ पर रिक्तिका रसधानी होती है। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। ठीक है, स्टार्टिंग से एक बार आपको वापस बता देते हैं। ये जो है
पेड़ पौधों की जो ऊपर की तरल होती है इसे कोशिका भित्ति कहा जाता है, ठीक है। कोशिका भित्ति जो है केवल पादपों में पाई जाती है, ठीक है। और यह सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। लेकिन जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। इसके बाद बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिड और ग्लाइकोजन की बनी होती है। इसके बाद अगर हम कोशिका झिल्ली की बात करें तो कोशिका झिल्ली पादप एवं जंतुओं दोनों में पाई जाती है। यह वसा प्लस प्रोटीन की बनी होती है, इसे लाइपोप्रोटीन कहा जाता है। और ये अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो केंद्रक है, केंद्रक जो है, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक में केंद्रिका की खोज की थी फोंटाना ने, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे संरचना आती है इसे अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जाता है। अंतःप्रद्रवी जालिका इसकी खोज की थी पोर्टर ने की थी, पोर्टर ने की थी। SCR स्मूथ एंडोडर्मिक रेक्टिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका जिसमें राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, इनमें वसा का संश्लेषण होता है। और जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है और राइबोसोम उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो संरचना होती है गोल्जिकाय कहा जाता है इसको। जो गोल्जिकाय है इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने की थी। प्रोटीन के लिए रास्ता बनाता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है, खाद्य पदार्थों का पैकिंग स्थल है। और पादपों में गोल्जिका को डिप्टियोसोम कहा जाता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है। लाइसोसोम जो है वो जलगमनी एंजाइम, लाइसोसोम में जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। और जो लाइसोसोम होता है इसमें उपापचय क्रियाएं अनियंत्रित हो जाती है जिससे लाइसोसोम फट जाता है। और इस कारण जो हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं जिससे कोशिका नष्ट हो जाती है, इसलिए आत्मघाती थैली कहा जाता है। पाचन का केंद्र लाइसोसोम को कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए कोशिका का ईंधन भी इसे कहा जाता है। राइबोसोम की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था जॉर्ज पेलेडे, जॉर्ज पेलेडे, ठीक, जॉर्ज पेलेडे। इसके बाद हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमान और निकोमार ने।